21,95,000। हाँ, सही सुन रहे हो दोस्तों आप, 21,95,000। ये इतनी बड़ी सी इलेक्ट्रिक कार आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ 21,95,000 में। मैं 21,95,000 पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इस गाड़ी की वीडियो देख लोगे ना तो आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई 21,95,000 में आपको इतने सारे फीचर महिंद्रा कैसे ऑफर कर सकती है। और साथ ही ये गाड़ी 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में मिलती है जो आपको 400 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज भी ऑफर करती है। और आज की वीडियो में मैं बस आपको यही दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। भाई 21,95,000 रुपए में इस गाड़ी को अपना कैसे बनाया जा सकता है। पूरी वीडियो होगी, हर चीज डिटेल में बहुत बारीकी से हाथ रख के देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी 21,95,000 रुपए वाली कार के साथ में। देखो दोस्तों, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। चेकआउट करो भाई, चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। सभी इलेक्ट्रिक कार जितनी भी महिंद्रा की आती है सब में इस तरह की चाबी ऑफर की जाती है। और अब तो ये चाबी आपको 7XO के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, बूट एक्सेस कर सकते हो और फॉलो मी का बटन मिल जाता है। पीछे की तरफ सादा सिंपल इस तरीके का टेक्सचर मिलेगा और 2 रिमोट की आपको देखने के लिए मिलती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा शुरुआत में 21,95,000, मैं 21,95,000 पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप इस गाड़ी के करीब में खड़े होगे ना तो आप एज्यूम नहीं कर सकते कि ये गाड़ी 21,95,000 रुपए में आपको मिलती होगी। देखो, यहां पर अगर बात करें तो ये भाई XEV9e का बेस वेरिएंट है। मतलब यहां पर सामने पैक 1 खड़ा हुआ है और पैक 1 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आता है। यहां पर अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो यहां पर आपको ये वेरिएंट 21,95,000 एक्स-शोरूम कॉस्ट, 21,95,000 रुपए एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। यहां पर बैटरी पैक मैंने बता दिया 59 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है। 170 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर आपको देखने के लिए मिलती है। और पावर की बात करूं तो भाई ये 228 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। असली बात आती है भाई किसी भी ईवी कार के अंदर रेंज की। देखो, कंपनी तो क्लेम करती है 545 किलोमीटर की रेंज, बट अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो ये गाड़ी 400 किलोमीटर इजीली आपको ऑफर कर देती है। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा या कहें तो क्या कुछ कम मिलेगा टॉप एंड वेरिएंट से। सबसे पहले यहां पर आपको जो DRL है ना टॉप एंड में कनेक्टेड मिलता है, बट यहां पर ये पोर्शन जो है ना फंक्शनल नहीं है, यहां पर आपको कनेक्टेड ऑफर नहीं किया जाता है। इंडिकेटर की बात करें तो इस तरीके से ऑफर किए जा रहे हैं, बट ये पोर्शन आपको फिर से ब्लैंक दिखाई देगा। यहां पर हेडलाइट की बात करें तो प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, बट नीचे जो फॉग लाइट दिखाई दे रही है ना ये सिर्फ डमी है दोस्तों, ये वर्किंग में नहीं है। तो इस तरीके की आपको ये सेटअप दिखाई देगा फ्रंट में। सामने बात करें, आपको पता ही है इलेक्ट्रिक कार का जो फ्रंट एरिया है वो कवर्ड आता है इस तरीके से, लेकिन नीचे की तरफ आपको जो रेडिएटर ग्रिल दिखाई दे रही है ना भाई, अगर टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाओगे तो वहां पर एक्टिव फ्लैप्स लगे हुए आते हैं, बट यहां पर इस वेरिएंट में ये एक्टिव फ्लैप्स के साथ में नहीं ऑफर की जाती है। साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं और यहां पर बात करते हैं। देखो, अगर यहां पर बात करें तो भाई यहां पर आपको एलॉयज ऑफर नहीं किए जाते। यहां पर आपको मिलते हैं हाइपर स्टाइल स्टील रिम, बट साइज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। गुडईयर का टायर आपको ऑफर किया जा रहा है। 245/55 R19 के इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले टायर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर ये प्लास्टिक फ्लैप्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। सेंटर कैप पे महिंद्रा का इन्फिनिटी वाला लोगो आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो व्हील आर्चेस, अब ब्लैक कलर की गाड़ी है तो ब्लैक कलर में ही दिखाई देने वाले हैं आपको। और यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको 1 या कहें तो पैक 1 की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। ORVM वही जो टॉप एंड में मिलते हैं उसी तरीके से यहां पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। साइड में बात करें, यूवी कट ग्लासेस आपको ऑफर किए जाते हैं। ऐसे पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है सेफ्टी के साथ में। साथ ही यहां पर पीछे की तरफ बात करें तो टेल लाइट आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। देखो भाई, आगे की तरफ अगर बात करें भले ही कनेक्टेड DRL का सेटअप नहीं मिलता है, बट पीछे की जो टेल लाइट है वो आपको प्रॉपर इस तरीके से दिखाई देती है। आप चेक कर पा रहे होगे यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप भाई बहुत अट्रैक्टिव लगती है और बहुत शानदार लगती है। ये आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। और नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर आ जाता है आपका। पीछे की तरफ डिफॉगर देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बात करें तो XEV9e की बैजिंग और भाई महिंद्रा का इन्फिनिटी लोगो दिखाई देगा। पीछे वाला बम्पर जो है इसमें भाई 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर पीछे की तरफ आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं थोड़ा पास से दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पर मिलता है और दूसरा यहाँ पर मिलता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई 207 mm का तगड़ा सा ग्राउंड
ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। आप यहां से चेक भी कर पा रहे होगे। अब देखो जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। देखो वैसे तो बेस वेरिएंट है तो उम्मीद मत करना दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलेगा, और हाँ जैसे उम्मीद थी वही है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। बट यहां पर अगर बूट कैपेसिटी की बात करूं तो यहां मिलता है भाई 668 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस। और हाँ इस चार्जर को देख के आप समझ पा रहे होगे 3.2 किलोवाट वाला चार्जर तो साथ में आता है, बट जो बड़ा चार्जर है ना मतलब फास्ट चार्जिंग वाला, वो आपको इसके साथ में ऑफर नहीं किया जाता है। यहां पर नीचे की तरफ देखें तो ये एक स्टोरेज बना रखा है, और इसे थोड़ा सा मैं उठाता हूं नीचे की तरफ तो स्पेस सेवर स्पेयर व्हील भी आप देख पा रहे होगे। तो भाई स्पेस सेवर स्पेयर व्हील या स्टेपनी आपको ऑफर की जा रही है। और क्या मिलता है अंदर, तो यहां पर आपको बूट लाइट देखने के लिए मिलती है इस तरीके से, और यहां से आप इस हुक को खींच के जो है ना इस सीट को टंबल डाउन कर सकते हो। तो यहां पर एक 12V का पोर्ट मिल जाएगा बूट लाइट, और यहां से आप इस सीट को टंबल कर सकते हो। एक बार मैं करके दिखा दूं क्या? ये देखो इस वाली सीट पर फोकस करना दोस्तों, ये देखो लेट चुकी है सीट इस तरीके से, जब अंदर जाएंगे जब सीधा कर लेंगे। हाँ पार्सल ट्रे वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिलती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिलते ही हैं, बस पुश करना है, ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत, और देखो यहाँ पर आपको 90 डिग्री ओपनेबल डोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर चेकआउट करो, इस तरीके के ट्रिम्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हल्का सा गन मेटल कलर देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल्स आपको डार्क क्रोम में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड आपको हाथ से करने पड़ेंगे। यहाँ पर हल्का सा ये लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पर ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो अम्ब्रेला होल्डर, एक बड़ा सा बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। और ट्विटर की बात करें तो ट्विटर आपको यहाँ मिलता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर 4 स्पीकर 4 ट्विटर ऑफर किए जाते हैं। अंदर दोनों ही सीटें आपको इस तरीके से मिलती हैं, फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप 3D पैटर्न भी सीट के अंदर चेक कर पा रहे होगे। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे दोनों पैडल के साथ में बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देगा। बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है, और यहाँ पर अगर बात करें तो भाई ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पर आपको चार्जिंग गन इजेक्ट करने के लिए एक बटन दिया गया है। हेडलाइट लेबलर यहाँ मिलता है, और AC वेंट का डिजाइन यहाँ मिलता है। अब देखो चार्जिंग पोर्ट रह गया था दोस्तों, उसे भी मैं आपको एक बार अभी दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, बस मुझे इस तरीके से पुश करना है और ये ओपन हो जाएगा। भाई देखो अगर यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है ना 140 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो ये सिर्फ 20 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाती है। बाकी देखो अगर 3.2 किलोवाट से चार्ज करोगे जो इसके साथ में चार्जर आता है, या फिर 11 किलोवाट से करोगे तो आपके सामने डिटेल आ रही होंगी, आप उसमें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो कि उसमें आपको कितना टाइम लगने वाला है। अब बाकी की बातें करेंगे अंदर बैठ के, तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और डोर कर लेते हैं ओपन। ओके दोस्तों, यहां पर आ गए हम। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है सामने, और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं आप देख पा रहे होगे इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई देने वाला है। फुली डिजिटल मिल रहा है और ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। कौन बोलेगा बेस वेरिएंट है। 21,95,000 ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है, यहां पर आप देख भी पा रहे होगे। साथ ही रेंज की बात करूं तो यहां पर 61% की बैटरी है और 273 किलोमीटर की रेंज ये शो कर रही है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसे टॉगल करना है तो हम यहाँ स्टीयरिंग पे जो बटन है, कंट्रोल है, यहां से हम इस तरीके से इसे टॉगल भी कर सकते हैं। तो ये सारा सेटअप यहां देखने के लिए मिलता है। क्रूज कंट्रोल इसके वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है। यहां पर देखें तो ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल, और बीच में महिंद्रा का इलेमिनेटेड लोगो मिलता है। यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहां पर ये रीजनरेशन लेवल के लिए 2 पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। यहां पर भाई आई पैडल ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है, और यहां पर आपको बूस्ट मोड का ऑप्शन दिया गया है। गाड़ी अचानक से भगानी है तो आप यहां से भगा सकते हो। टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं, और इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। यहां पर आ जाते हैं, अगर इस स्क्रीन की बात करें तो यहां पर ये ड्राइवर ओरिएंटेड रखी गई है। ड्राइव मोड वगैरह, एक्सटीरियर इंटीरियर लाइटिंग वगैरह का सेटअप, जो आप यहां पर एनर्जी कंजप्शन वगैरह देखना चाहो तो वो देख सकते हो। सब कुछ आपको यहां मिलेगा। AC के कंट्रोल भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहां पर जो तीसरी स्क्रीन है ये थोड़ी ड्राइवर ओरिएंटेड रखी जाती है, और यहां पर जो है
ड्राइवर को ये स्क्रीन दिखाई नहीं देती। यहाँ पर जो पैसेंजर बैठेगा उसी को ये ज्यादा स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप यूट्यूब वगैरह चला सकते हो, गेम वगैरह खेल सकते हो, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है भाई इसका 3 स्क्रीन का सेटअप। अब देखो कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा दिया जाता है सिर्फ, और उस कैमरा की क्वालिटी आपको इस तरह की दिखाई देगी। प्रॉपर गाइडिंग लाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये पूरे जो है ये सिल्वर पेंटेड देखने के लिए मिलता है, और नीचे की तरफ यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा। एसी वेंट का डिजाइन आपको यहाँ पर मिलता है। हैप्टिक टच वाले बटन दिए गए। यहाँ पर अगर मैं पास से दिखाऊं तो ये रियर कैमरा का बटन है, ये हेजार्ड बटन है, स्क्रीन ऑफ करने का बटन है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं पुश करूंगा तो नीचे की तरफ आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे। बाकी फोन रखने के अच्छे स्पेस देखने के लिए मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन बेस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। बाकी इसे हम इस तरीके से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बात करें तो ई शिफ्टर देखने के लिए मिलता है, और ये ई शिफ्टर बहुत ही क्यूट और अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में, और ये पूरा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में दिया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये नॉब आप देख सकते हो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाली है। यहीं से आप जो है जो शॉर्टकट की है उसे ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे अब एसी के लिए फैन स्पीड को कंट्रोल करना है तो मैं इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पर ये खुल के आ जाता है, और मैं यहाँ नॉब को इस तरीके से प्रेस करके ही जो है कंट्रोल कर सकता हूँ। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। ऑटो एसी का बटन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये भी चीज चेक कर लो। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। ये पूरा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। आर्मरेस्ट की बात करें तो लेदर ट्रीटमेंट के साथ में ऑफर किया जा रहा है। हल्का सा ग्रीनिश टेक्सचर है। यहाँ पर आपको ये ट्रे मिल जाती है जिसके अंदर की फॉब वगैरह रख सकते हो। कूल्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये इस तरीके से नॉब दी गई है अंदर, इसे हम इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स देखने के लिए मिलेंगे। और अगर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ओपन होगा। अंदर की तरफ आपको ग्लोब के अंदर लाइट भी मिलेगी। कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी देखो यहाँ पर अगर बात करें डोर की ट्रिम्स तो मैंने दिखा दिया। यहाँ पर आ जाते हैं और ऊपर की तरफ देखें तो ग्रैब हैंडल आपको इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर सनसेट जो है वो थोड़ा सा अलग दिया गया है या अलग स्टाइल का दिया गया है। इसे इस तरीके से मैग्नेटिक वाला है, खींच के हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैग्नेटिक टच दिया गया है। लाइट्स भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं और इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये लाइट आपको एलईडी सेटअप के साथ में ऑफर की जाती है और यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM देखने के लिए मिल जाएगा। और ड्राइवर साइड में देखें तो जैसा सेटअप पैसेंजर साइड में दिया गया है वैसा ही ड्राइवर साइड में, बट यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। ये चीज आपको यहां देखने के लिए मिल जाती है। अगर देखो फ्रंट ड्राइवर कैबिन की बात करूं तो सभी चीजें ठीक ठाक अच्छी दी गई हैं इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। देखो कंपेयर कर लेना इस प्राइस पॉइंट पे, अगर कोई मार्केट में गाड़ी आ रही है जैसे इवेला आ रही है टोयोटा की या मारुति की ई-विटारा वगैरह आ रही है तो उससे ज्यादा फीचर तो इसके बेस वेरिएंट में ही ऑफर किए जा रहे हैं। हाँ, एडास वगैरह और एलॉय वगैरह नहीं मिलेंगे, वो बात अलग है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में और रियर डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन। देखो रियर डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहां भी आपको 90 डिग्री ओपनेबल डोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। काफी बड़ा साइज है दोस्तों और आप आराम से अंदर की तरफ जा सकते हो, बाहर की तरफ आ सकते हो। डोर हैंडल्स वगैरह इस तरीके से ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर ये पियानो का ट्रीटमेंट, ये भी पियानो का ट्रीटमेंट, नीचे आपको बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर भाई तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। अब आप कहोगे तीसरी सीट का है, तो हमने पहले लेटा दी थी, आपको याद होगा इस तरीके से। और यहाँ पर आप रिक्लाइन एंगल भी चेक कर सकते हो, इस तरीके से मिलेगा। तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट सेम साइज के, बीच में आर्मरेस्ट भी मिलेगा वर्टिकल शेप में और उसके अंदर 2 कप होल्डर भी ऑफर किए जा रहे हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सभी कुछ आपको ऑफर किया जाता है। अब बाकी की बातें करेंगे अंदर बैठ के। देखो अगर अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर 65 वॉट की टाइप सी चार्जिंग मिल रही है भाई ड्राइवर सीट के जस्ट पीछे। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी आपको 65 वॉट की टाइप सी चार्जिंग ड्राइवर सीट के पीछे मिल रही है। रियर में एसी वेंट आपको यहाँ पर मिलेगा और नीचे की तरफ देखें तो फोन वगैरह रखने का एक स्पेस मिल जाता है। ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट मिलती है और को ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको यहाँ पर पॉकेट ऑफर की जाती है। और हेडरूम की बात करूँ तो देखो मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों हेडरूम वगैरह की। आराम से आप यहाँ पे बैठिए, सर टिकाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी टिकाऊंगा, मेरे बाजू वाले 2 लोग भी टिकाएंगे। आर्मरेस्ट है, 2 लोग बैठे हैं तो पीछे की तरफ हाथ इस तरीके से आराम से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है इस तरीके से। बाकी यहाँ पर आपको बीच में एक एलईडी वाली लाइट देखने के लिए मिल जाती है। ये पूरा सेटअप यहाँ पर इसकी सेकंड रो का रहने वाला है। अच्छा और बेहतरीन स्पेस दिया गया है, मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं। पीछे से देखें सेटअप डैशबोर्ड का तो इस तरीके का आपको दिखाई देता है। अब देखो भाई ये बेस वेरिएंट तो था,
अब बहुत से लोग सवाल करेंगे क्या बेस वेरिएंट में फ्रंट मिलता है या नहीं, तो वो भी चल के देख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज और मैं बताना भूल गया, फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट हैं उनमें हाइट एडजस्ट कर सकते हो आप इस तरीके से। अब आ जाते हैं निकल के बाहर, और बाहर आने के बाद इसका फ्रंट या फिर कहें तो बोनेट ओपन करते हैं। बोनेट के नीचे क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। इसे भाई हमें 2 बार खींचना पड़ता है इस तरीके से। और देखो महिंद्रा का टिपिकल डीएनए, जैसे मैंने खींचा जो है तो यहां पर आपको जो है हिजार्ड ऑन होते हुए दिखाई दे गए होंगे। अब देखो यहां पर अगर बात करें, ओके हाइड्रोलिक स्टड्स ऑफर किए जाते हैं और ये सेटअप मिलता है प्योर, और पूरा फ्रंट आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है। यहां पर फ्रंट की जो लोड कैपेसिटी है वो 60 kg की है। आप यहां चेक भी कर पा रहे होगे। नीचे की तरफ देखें तो इस तरीके का स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहां पर आपको फ्रंट के अंदर एक लाइट भी देखने के लिए मिलती है। ये सेटअप आपको यहां दिखाई देगा। बाकी यहां पर बात करें तो यहां भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। हाइड्रोलिक स्टड्स मैं बता चुका। अब इसे कर देते हैं बंद, और बंद करने के लिए एक बार यहां पर प्रेस करना है और एक बार आपको यहां पर प्रेस करना है। वैसे हो चुका है, तो ये पूरा सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहां पर अगर बात करें इस प्राइस पॉइंट पे इस गाड़ी के अंदर कमी क्या है, तो देखो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो कोई कमी नहीं है। इतने बड़े साइज की गाड़ी मिल रही है और क्या ही लोगे दोस्तों। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो मुझे इस वेरिएंट में 2-3 चीजों की कमी लगती है। भले ही यहां पर अगर 50,000 रुपए और बढ़ जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सबसे पहले तो इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरा होना जरूरी था, क्योंकि गाड़ी का साइज है बहुत बड़ा, और अगर गाड़ी का साइज बड़ा होता है तो मुझे लग रहा है कि 360 कैमरा एक तरह से कंपलसरी हो जाता है। दूसरी चीज, फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर होते तो ज्यादा बढ़िया होता। बाकी अगर अंदर की तरफ देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सभी चीजें ठीक हैं अपने आप में, कोई कमी वाली चीज है नहीं दोस्तों। बाकी यही था दोस्तों पूरा सेटअप, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। भाई 59 किलोवाट आवर के साथ में पैक 1 था XCV 9e का। वारंटी की बात करता हूं तो हाई वोल्टेज जो बैटरी है इसकी, बड़ी बैटरी, उसके ऊपर आपको लाइफ टाइम या कहें तो 15 साल तक की वारंटी महिंद्रा ऑफर करती है। गाड़ी के ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।